हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। हम लोग इस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के और भी टाइम होते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं जल्दी से थीम इसका कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो उस पार्ट ऑफ टाइम को जानेंगे जिसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। ये किस सिचुएशन में हम लोग इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उसके बाद उस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इस टेंस टाइम का कौन सा पार्ट होता है जिसको इस टेंस में हम लोग बोलते हैं। अगर ये चीज़ आप लोग जान गए ना, तो आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। आप इंग्लिश ही का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी भी लैंग्वेज को आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस टाइम को हम लोग समझें। तो देखिए, एक टाइम होता है जिसे जस्ट फिनिश, जस्ट कम्प्लीटेड एक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जस्ट कम्प्लीटेड एक्शन। जिसे एक तो अभी आपसे, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपसे अभी कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप एक टाइम ऐसा आएगा कि इस किताब को हम पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे, या तो इसे ये करेंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। जिस समय इस किताब को पढ़ना छोड़ देंगे, आप उस टाइम को पूरा कर लिए, परफेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से आप स्टार्ट किए थे और इस टाइम में आप किताबें पढ़ना बंद कर दिए, मतलब आपका काम ये पूरा हो गया। अब ये काम नहीं कर रहे हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं किताबें पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैं आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये फिनिश टू टाइम है, लेकिन कैसा फिनिश्ड है, ये प्रेजेंट, नाउ, नाउ और नाउ मतलब प्रेजेंट में फिनिश टाइम है। और परफेक्ट तो हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एक्शन। नाउ कंप्लीटेड एक्शन मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। इसी को कंप्लीटेड को हम लोग परफेक्ट बोल सकते हैं। तो अभी अभी जस्ट जो कंप्लीट किए हैं जो काम इस समय पीरियड में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज़ कुक्ड फूड मतलब वह खाना बना ली है, मतलब ये काम परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है ये काम। अब इसे कोई भी चीज़ ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये खाना तैयार हो गया है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभी जस्ट तैयार हुआ है, मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। साहिल हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क मतलब साहिल ने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मतलब उसमें और कुछ भी करना बाकी नहीं है। वो क्या हो गया है, परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो गया है। तो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ काम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। आगे अब दूसरा सिचुएशन ये देखते हैं कि हम लोग इस टेंस में फिनिश्ड पार्ट को बताने का काम करते हैं, यानी कि जो भी एक्शन हम लोगों ने अभी तक किया है उसको, मान लीजिए अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अभी तक कितना राइट किए हैं वो चीज़ बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव रिटन 3 पेजेस सो फार, सो फार मतलब अब तक, अब तक। तो मैंने अब तक कितना पेजेस राइट किया है, 3 पेजेस, 3 पेजेस। तो आई हैव रिटेन 3 पेजेस सो फार मतलब अब तक, अब मैं लिख ही रहा हूँ, अभी मैं लिख ही रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं है। पर हम लोग किस पार्ट का बात कर रहे हैं, जो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो परफेक्ट हो चुका है। और परफेक्ट कब हुआ है, प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग बोलेंगे, इतना काम हम लोग का परफेक्ट हो गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज़ रेड 2 बुक्स दिस वीक। अब देखिए, ये वीक है,
ये अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ है, चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन किसी इस पॉइंट पे इस वीक में हम लोग क्या किए हैं, 2 बुक्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग और भी बुक पढ़ सकते हैं या नहीं भी पढ़ सकते हैं, उससे हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन अब तक हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक जब स्टार्टिंग किए थे तब से हम लोग कितना काम किए हैं, 2 बुक्स पढ़ लिए हैं। तो ये काम हम लोग का क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। मतलब इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, कितना, 2 बुक। और कब कंप्लीट किए हैं, प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंप्लीट, ठीक है। प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दूसरा सिचुएशन ये आ गया जहाँ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अगला सिचुएशन हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, चाहे तो कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। जैसे ये एक समय पीरियड है, उसको देखिए। आप बोर्ड का एग्ज़ाम कब दिए थे, 2015। उसके बाद इंटरमीडिएट आप किए 2017। उसके बाद ग्रेजुएशन आप 2020 में, और 2024 है अभी नाउ में आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस पीरियड में अगर आप बात करेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, इसको 2 तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एक तो कहेंगे कि हम लोग ग्रेजुएशन किया था 2020 में। तो जब हम लोग टाइम मेंशन करते हैं ना, आई डिड ग्रेजुएशन इन 2020, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया था 2020 में, तब हम लोग का ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है पास्ट सिंपल। लेकिन जब हम लोग टाइम मेंशन नहीं करते हैं, हम लोग जब ये बोलते हैं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो हम लोग इसको क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली में हम लोग इस ग्रेजुएशन के टाइम्स को हम लोग नाउ से जोड़ रहे होते हैं, मतलब अभी से जोड़ रहे होते हैं। जब जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तक का जोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए इसी बीच में आप 2016 में एक्सीलेंट अवार्ड आपको मिला था, ठीक है। अब इसको 2 तरह से बोल सकते हैं। एक तो 2016 में मुझे एक्सीलेंट अवार्ड मिला था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। ही गोट एक्सीलेंट अवार्ड इन 2016। क्यों, क्योंकि ये टाइम मेंशन कर दिया, तो इस पार्टिकुलर टाइम के बारे बात हो रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसे कहेंगे कि ही हैज़ गोट एक्सीलेंट अवार्ड, मतलब उसे एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, हम लोग टाइम मेंशन नहीं करेंगे, मतलब जिस समय मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट से जोड़ रहे होते हैं। इसीलिए हम लोग को मिला है, मतलब उस समय मिला था, उसको टाइम मेंशन नहीं कर रहे, मिला है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हम लोग यूज करते हैं। तो ही हैज़ गोट एक्सीलेंट अवार्ड, उसे एक्सीलेंट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोग ये करते हैं। तो ये अचीवमेंट है हम लोग का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लिए कि किस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। हम लोग पहले भी देखे थे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि जब हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं तो 2 लोग होंगे, 2 लोग आपस में बातें कर रहे होंगे। अब क्या बातें करेंगे, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, या तो ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, या तो हो सकता है ये किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करें, यहाँ पे कोई थर्ड व्यक्ति होगा, या तो किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, या तो कोई भी चीज़ है जो वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें हैं जिसके बारे में वो बात कर सकते हैं, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले उस चीज़ का हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका नेम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें राहुल, अगर राहुल हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि किसी स्पेसिफिक एक बॉय है, ठीक है, एक लड़का है सिंगुलर, तो उसके लिए हम लोग नाम ले रहे हैं राहुल बात कर रहे हैं, तो पता चल रहा है किसी लड़का के बारे में बात कर रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि वो लड़का एक ही है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब आगे आते हैं, हम लोग का हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत होता है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम लोग का कौन सा लेते हैं, हैव या हैज़। अब देखिए ये दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों का हम लोग लगाते अलग अलग जगह हैं। जैसे ही, सी, इट या सिंगुलर नेम जब होता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। और आई, यू, दे या किसी प्लूरल चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। तो ये दोनों का काम सेम ही है, बस खाली बस ये जब प्रोनाउन हम लोग का प्लूरल होता है या तो फिर आई यू होता है तब हम लोग हैव लगाते हैं, बाकी सिंगुलर चीज के लिए हम लोग हैज लगाते हैं। ठीक है। तो राहुल हम लोग का सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग यहाँ से हम लोग क्या किए, हैज लिया है, तो ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हुआ। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लेंगे। अब मेन वर्ब कौन सा लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाला। इसको हम लोग देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है। तो हम लोग थर्ड फॉर्म लेना हम लोग को। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा हम लोग का। तो ये क्या, राहुल हैज कम्प्लीटेड द टास्क। तो जो टास्क था उसे राहुल क्या किया, कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट किया मतलब क्या हुआ, परफेक्ट हो गया। परफेक्ट मतलब क्या, पूरा, जिसमें कोई कमी ना हो। सी हैज कुक्ड फूड मतलब वह खाना बना ली है, अब उसमें कुछ भी बाकी नहीं है बनाने के लिए, मतलब वो कंप्लीट हो गया है। तो सी हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद हैज हम लोग का हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब का कौन सा पार्ट आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ देखें, आई हैव ईटेन ए लॉट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर ऑफ आएगा, लॉट ऑफ फ्रूट्स दिस मंथ। तो हम मैंने क्या किया है, इस मंथ में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाया है। ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है। ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, हैव। आई के साथ क्या आता है, हैव आता है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हम लोग हैव लाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाएंगे। उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा। उसी तरह अगला सेंटेंस देखेंगे, सी क्या है हम लोग का, सब्जेक्ट है, किसी एक लड़की के बारे में बात हो रहा है, ये सिंगुलर है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद मेन वर्ब लेंगे, तो मेन वर्ब कौन सा लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हर फैमिली, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू टाइम्स, ये हम लोग का फिर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सी हैज विजिटेड हर फैमिली 2 times दिस मंथ। अब ये मंथ है, ठीक है, ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जिस वक्त ये बात कर रही है, ये क्या कि जिस समय बात हो रहा है, उस समय तक ये 2 times अपने फैमिली को विजिट कर चुकी है, 2 times विजिटेड। ठीक है। तो इस तरह से फॉर्म होता है। आई हैव सीन डेट मूवी मतलब मैंने वो मूवी देखा है। आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। उसके बाद सी का वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे, वर्ब। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने वो मूवी देखा है। अगर हम लोग इसको इस तरह से बोलते हैं कि मैंने ये मूवी देखा था 2 साल पहले, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, टाइम हम लोग मेंशन कर देते हैं तो हम लोग का पास्ट में बन जाता है। लेकिन यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग जिस समय देखे थे उसको हम लोग प्रेजेंट से मिला रहे हैं, तो ये हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सी हैज़ प्लेड चेस मतलब वो चेस खेली है। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, एक टाइम था उस समय वो चेस खेली थी, और ये आज का टाइम है जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं। तो उसको कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किए हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि इसका सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। आगे इसका देखते हैं कि हम लोग नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट
आएगा सबसे पहले। उसी तरह राहुल, राहुल हम लोग का सब्जेक्ट है, यानी कि इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ नोट डालेंगे, तो ये हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा नोट, ठीक है, ये याद रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद वही सेम चीज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरह यहाँ भी ये हम लोग का सब्जेक्ट है, ये हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह आई क्या है, हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। आई, मैं मेरे बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, तो मैं आई से स्पेसिफाई किया, मतलब मेरे बारे में सब्जेक्ट है ये। उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आता है। उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग नोट डालेंगे, उसके बाद हम लोग ईट का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे। ए लॉट दिस मंथ, मैंने इस मंथ में बहुत खाया है, ठीक है, ये सेंटेंस बोल रहा है। शी हैज़ नॉट विजिटेड हर फैमिली 2 times दिस मंथ, मतलब वो एक इस मंथ में क्या की है, अभी तक वो 2 बार अपने फैमिली को विजिट नहीं की है। तो ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट डालेंगे जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डालेंगे, उसके बाद हम लोग का ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, मतलब मैंने वो मूवी नहीं देखा है, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह हम लोग का हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नोट, फिर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये हम लोग का सेंटेंस तैयार हो गया। तो इस सी फिर से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। तो ये सी हैज़ नॉट प्लेड चेस, मतलब वह चेस नहीं खेली है, अब तक वो चेस नहीं खेली है, ठीक है। तो ये हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कब बनाते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट डालते हैं। पहले सब्जेक्ट आता था उसमें, अब इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, तो उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो राहुल, राहुल के बारे में बात हो रहा है, तो राहुल सिंगुलर है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेंगे। तो ये हम लोग हैज यहाँ से उठाए हेल्पिंग वर्ब। हैज राहुल कंप्लीटेड द टास्क, मतलब क्या राहुल ने टास्क को कंप्लीट कर लिया है, क्या राहुल टास्क कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो हम लोग क्या किए, ये क्वेश्चन पूछे, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, फिर से ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हैज शी कुक्ड फूड, क्या वो खाना बना ली है, तो सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग का, देखें यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म डालना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यहाँ डालेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो क्या उसने खाना बना लिया है। हैव आई ईटन ए लॉट दिस मंथ, क्या मैं इस मंथ में बहुत ज़्यादा खा लिया हूँ। तो आई के साथ, आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, और आई सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा हैव आता है, इसका हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग इसमें क्या डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ए लॉट दिस मंथ, ये हम लोग का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हैज शी विजिटेड हर फैमिली 2 times दिस मंथ, क्या इस मंथ में वो 2 बार अपने फैमिली को मिली है, ये सेंटेंस बोल रहा है। तो ये सी हम लोग का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे, उसके बाद हम लोग का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। हैव आई सीन दैट मूवी, क्या मैं उस मूवी को देखा है, क्या मैं उस मूवी को देखा हूँ। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये हम लोग आई सब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो आई के साथ हम लोग का हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, इसलिए हम लोग हैव पहले लगाए। हैव आई सीन, अब सी का थर्ड फॉर्म हम लोग डालेंगे मेन वर्ब का, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट।
तो हम लोग का सेंटेंस, हैज शी प्लेड चेस, क्या वह चेस खेली है। तो हम लोग सी हम लोग का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे यहाँ पे। हैज सी प्लेड चेस, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर से आएगा, और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, क्या उसने चेस खेला है। तो आज हम लोग का यहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब इससे आप कुछ भी अगर सीखे होंगे तो आप इसे सबसे पहले तो लाइक करेंगे, उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, उसके बाद इसको शेयर भी करेंगे आप। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।